दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव का प्रभाव। जी हां, कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव का प्रभाव। देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव, उसके विषय में मैं जो सबसे पहली बात करूंगा वह यह है कि वह लाभ का स्थान है। बात यह है वह लाभ का स्थान क्यों है, 11वें भाव को ही लाभ क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि वह हमारे कर्म का धन है। दूसरा भाव हर हमेशा धन को दिखाता है। एक भाव पहले वाले चीज के धन को, तो एक भाव पहले आता है 10वां भाव, और 10वें भाव से 11वां भाव दूसरा भाव है, अर्थात हमारे कर्म का धन, अर्थात हमारा लाभ का भाव है। दूसरी बात, कुंडली का 12वां भाव व्यय है, और हर एक चीज से 12वां भाव उसके व्यय को दिखाता है। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज का 12वां भाव एक भाव आगे वाले भाव के व्यय को दिखाता है। 12वें भाव से 12वां भाव है 11वां भाव, व्यय के व्यय को दिखाता है। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस वाली एक जो स्थिति आती है ना, बस वैसी ही बात है। खर्च का खर्च हो जाना मतलब हमारे लिए लाभ हो जाना। गेन का हाउस है, प्रॉफिट का हाउस है, सोशल नेटवर्क का हाउस है। हमारे बाहुबल को दिखाता है, हमारे स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारे लड़ने की क्षमता को दिखाता है, हमारे निरंतर आय को दिखाता है कुंडली का 11वां भाव। अब वहां पर शनिदेव आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? शनिदेव काले रंग को दिखाते हैं, वायु तत्व को दिखाते हैं, न्याय के कारक है, मेहनत के कारक है, पुरुषार्थ के कारक है, हार्ड वर्क के कारक है, यमदेव के भाई हैं, यमुना जी के भाई हैं। शनिदेव आकर बैठ गए 11वें भाव में, क्या घटनाएं घटेंगी? सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा, सबसे पहली बात, काल पुरुष की कुंडली में वहां पर कुंभ नाम की राशि आती है, जो कुंडली 1 नंबर से चालू होती है। 11वें भाव में 11 नंबर लिखा रहता है। 11 नंबर मतलब होता है कुंभ राशि, जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। शनिदेव की 2 राशियां मकर और कुंभ, उसमें कुंभ उनकी फेवरेट राशि है। मैं यह एक चीज बोल सकता हूं, आप इसको ऐसा समझिए कि आपका अपना खुद का 2 घर है, और उसमें से एक ऐसा घर है जहां आपको रहना बहुत ज्यादा पसंद है। कुंभ राशि वहां पर आती है, शनिदेव का बहुत बहुत पसंदीदा जगह है। नंबर 1। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र का यह मूल सिद्धांत है कि कुंडली के 3रे, 6वें और 11वें भाव में पापी तथा क्रूर ग्रह हर हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। शनिदेव जो है वह पापक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, इसलिए भी वह शुभ है। तीसरी विषय वस्तु, तीसरा बात, ऐसे लोग अपने पैसे को सिक्योर्ड जगह में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बैंक में रखेंगे तो किसी नेशनलाइज बैंक में रखेंगे, प्राइवेट बैंक में, छोटे बैंक में जल्दी से ये लोग पैसे नहीं रखते। इंश्योरेंस लेंगे तो किसी सरकारी संस्था का इंश्योरेंस खरीदेंगे, जल्दी से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वालों के पैसे में, उनके इंश्योरेंस में पैसे नहीं लगाते। यह हो सकता है कि इनकी आय धीरे धीरे ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जाने के बाद एकाएक नीचे नहीं आता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यह चौथी पांचवी अच्छी बात है। लोग इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की मूवी देखते हैं। किसी को हॉलीवुड की मूवीज पसंद आती है, किसी को दबंगाई वाली मूवी पसंद आती है, किसी को पुलिस फोर्स आर्मी जैसी मूवी पसंद आती है, किसी को इंटरटेनिंग मूवी पसंद में आती है। लेकिन जिस व्यक्ति के 11वें भाव में शनिदेव बैठेंगे, वह व्यक्ति ऐसी मूवी देखेगा, ऐसा सीरियल देखेगा जहां से कुछ फ्रूटफुल चीजें निकल के आए। कुछ ऐसी फिल्में होती है ना जो समाज को एक नया रास्ता दिखाती है, एक नया सोच दिखाती है, वो वाली टेंडेंसी की मूवी देखना पसंद करते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बेसिकली शनिदेव की ना 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव आयु का भाव है। शनिदेव की वहां पर दृष्टि पड़ी। शनिदेव धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं।
आयु के भाव में जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, 8वें भाव के कारक हैं शनिदेव, 8वें भाव के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव की जैसे ही वहां दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव क्या करेंगे, आयु को धीरे कर देंगे, अर्थात आयु को लंबी कर देंगे। आयु के परिप्रेक्ष्य में भी यह चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन अब यदि वहां पर पाप पीड़ित हो गए तो क्या होगा? सबसे पहली बात, इनका सोशल नेटवर्क बहुत छोटा हो सकता है, इनके दोस्त यार छोटे हो सकते हैं, इनको दोस्त यार से धोखा हो सकता है। अभी 2 मिनट पहले मैं आपसे एक बात किया था कि शनि देव की 3 दृष्टियां, तीसरी, 7वीं, 10वीं। यह जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ती है कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव लव, अफेयर, रोमांस, इन सब चीजों को दिखाता है। हो सकता है लव अफेयर में कहीं ना कहीं पर व्यक्ति को धोखा मिल जाए, जिससे शादी करने वाले हैं वह शादी एट द 11 टूट जाए। ठीक शादी करने के पहले लड़का या लड़की मना कर दे जिससे आप प्यार करते हैं। पंचम भाव जो है वह अग्नि तत्व भाव है। शनि देव वायु तत्व ग्रह है। पाप पीड़ित होकर देखेंगे तो हो सकता है एसिडिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का व्यक्ति को प्रॉब्लम दे दे। पंचम भाव जो है वह हमारे कमर के ऊपर और छाती के नीचे के हिस्से को दिखाता है, उस बेल्ट को दिखाता है। अपेंडिक्स जैसा कोई ऑपरेशन हो सकता है, हार्निया जैसा कोई ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, यह सारी चीजें दिखाई देती है जब शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।